अब हम ना स्टेट का नेचर देखते हैं कि स्टेट का नेचर का जो चेंज हो रहा है उसके पर्सपेक्टिव क्या क्या है। मतलब जो कंट्री है ना, कंट्री कैसी होनी चाहिए इसके ऊपर बड़े सारे थ्योरिस्ट ने ना अपने अपने लॉजिक्स दिए हैं। मतलब उनका कुछ ना कुछ आर्ग्यूमेंट्स, उनका कुछ ना कुछ कहना है कि एक ना स्टेट ऐसी होनी चाहिए, नेशन स्टेट का कंसेप्ट ऐसा होना चाहिए। तो उसके ऊपर ना जैसे जो थ्योरिस्ट है ना उनके बेसिकली बड़े सारे स्कूल ऑफ थॉट हैं। याद है जैसे हम लोग पढ़ते थे साइकोलॉजी में और उसमें पॉलिटिकल साइंस में स्कूल ऑफ थॉट होते हैं, जैसे लिबरल, मार्क्सिस्ट वगैरह। ये सारे स्कूल ऑफ थॉट कहते हैं हम लोग इनको। साइकोलॉजी में याद है ना कि हम लोग पढ़ते थे कि कॉग्नेटिव, जो कॉग्नेटिव साइकोलॉजिस्ट हैं, बिहेवियरल साइकोलॉजिस्ट हैं, या ह्यूमनिस्टिक एग्जिस्टेंशियल मॉडल है, तो उनको भी हम लोग स्कूल ऑफ थॉट कहते थे। सिमिलरली यहाँ पर भी कुछ स्टेट की डेफिनेशन देने के लिए अलग अलग थ्योरिस्ट होंगे, और इन थ्योरिस्ट को हम लोग बोलते हैं, जो पॉलिटिकल साइंस के ऊपर बात करते हैं इनको हम लोग बोलते हैं पॉलिटिकल थ्योरिस्ट। पॉलिटिकल थ्योरिस्ट, ठीक है। अब देखो, जो आज के समय में जो स्टेट का कंसेप्ट है वो मॉडर्न स्टेट है। अब वो पुरानी जैसी जो पुरानी कंट्रीज होती थी राजा महाराजा की, वो वैसी तो है नहीं, ठीक है। इन सारी स्टेट का खुद का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है चाहे वो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है, स्टेट उसमें सॉवरेन है। सॉवरेन मतलब वो इंडिपेंडेंट है कि भैया लोगों को कैसे गवर्न करना है इंटरनली, मतलब यहाँ पर बात हो रही है लोगों की खुद का देश कैसे चलाना है, और दूसरे देशों के साथ रिश्ते कैसे बनाकर रखने हैं, एक्सटर्नल नेचर कैसे है स्टेट का, ठीक है। तो स्टेट ना बेसिकली पूरी कोशिश करता है अंकिता कि उसकी जो है सुप्रीम अथॉरिटी हो अपने टेरिटोरियल स्पेस के ऊपर। टेरिटोरियल स्पेस का मतलब क्या है? ये है स्टेट के पास ज़मीन का टुकड़ा, यहाँ पर रह रहे हैं कुछ कुछ लोग जिनको कहते हैं सिटीजन्स। इनके लिए क्या रूल्स बनेंगे, क्या लॉज बनेंगे, क्या रेगुलेशंस बनेगी, वो स्टेट डिसाइड करता है। खुद तरीके मतलब कंट्री डिसाइड करती है पूरी तरीके से, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गई? ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है इसका टेरिटोरियल स्पेस तक, इसको मार्क कर लेना, ठीक है। अब ये वाली जो बात है ना कि स्टेट को ऐसे चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए, अब इसके ऊपर सब लोग एग्री, कुछ कुछ लोग करेंगे, कुछ कुछ नहीं करेंगे, और वो अपने अपने कंसेप्ट देंगे, ठीक है। अब उन्हीं कंसेप्ट को हम लोग यहाँ पर जानने के लिए बैठे हुए हैं। नहीं नहीं, ये है कि जो मॉडर्न स्टेट का जो आइडिया है ना, स्टेट अपने आप को इंटरनली कैसे रेगुलेट करेगी और एक्सटर्नली, मतलब एक्सटर्नली रेगुलेट करने का मतलब है दूसरी कंट्रीज के साथ रिलेशन कैसे बनाएगी। स्टेट इस चीज में सॉवरेन है। सॉवरेन मतलब इंडिपेंडेंट है स्टेट, वो फ्री है कि ये वाला काम कर सकती है स्टेट पूरा का पूरा, ओके। और उसकी अपने जो ये मैंने लैंड बताया ना, ये जो लैंड है जिसके अंदर लोग रह रहे हैं, स्टेट की अपने जमीन के ऊपर, अपने लोगों के ऊपर एक सुप्रीम ज्यूरिसडिक्शन चलती है, ठीक है। कि सबसे ज़्यादा जो लोग हैं उनको रेगुलेट कैसे करा जाना चाहिए। सबसे ज़्यादा जो किसी की चलती है ना अगर किसी जगह पर, वो स्टेट की चलती है, ठीक है। ये वाली लाइन तो मिल गई होगी आपको आपकी बुक में। हाँ, इतना मार्क कर लेना, ये इंट्रोडक्शन बनेगा, बाकी पूरा हमारा किसी काम का नहीं है, क्योंकि डायरेक्टली हमें बात करनी पड़ेगी स्कूल ऑफ थॉट के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहला स्कूल ऑफ थॉट जो आ रहा है छोटा सा, वो है लिबरल पर्सपेक्टिव। नंबर वन है ये हमारा स्कूल ऑफ थॉट। अब लिबरल जो पर्सपेक्टिव है वो वर्ड आया लिबरल से, एंड लिबरल वर्ड रिलेटेड है लिबर्टी से, यानी कि फ्रीडम से। लिबर्टी या फिर फ्रीडम। ये वाले जो थ्योरिस्ट होंगे ना, ये बेसिकली ये कहेंगे कि स्टेट का इंटरफेरेंस लोगों की लाइफ में कम रहना चाहिए, उनके पास ज़्यादा लिबर्टी और ज़्यादा फ्रीडम रहना चाहिए, ठीक है। अब कुछ कुछ थिंकर्स हैं, राइटर हमें ये बोल रहा है कि उन्होंने स्टेट के नेचर को, स्टेट के नेचर जो है उसको डिस्क्राइब करा है इन टर्म्स ऑफ या थ्रू द लेंस ऑफ लिबरल पर्सपेक्टिव। ये स्टेट के नेचर को या उधर इंसान कैसे रहें एक अलग ही लाइट में प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और वो कैसे प्रेजेंट करते हैं ये अभी हम देखते हैं। नंबर वन की टर्म, सबसे पहले तो ये लोग ये बोलते हैं कि स्टेट जो है ना, जो सरकार है, वो सिर्फ इतनी ही निगरानी रखे, सर्विलियंस सिस्टम सरकार का इतना ही होना चाहिए कि वो लोगों की जिंदगियों को,
उस कंट्री में रहने वाले लोगों की प्रॉपर्टी को और लोगों के सेल्फ इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करे। इसके अलावा कुछ भी स्टेट का रोल नहीं होना चाहिए कि बेफालतू में लोगों की जिंदगी में इंटरफेरेंस ना दिखाए स्टेट। लाइफ, प्रॉपर्टी और सेल्फ इंटरेस्ट को स्टेट का काम प्रोटेक्ट करने का होना चाहिए, लोग ये बोलते हैं। लिबरल पर्सपेक्टिव वाले लोग ये बोलते हैं कि स्टेट अननेसेसरी इंटरफेरेंस ना दिखाए लोगों की जिंदगी में। ठीक है, ये बेसिकली ये बोलते हैं कि जो स्टेट है ना, वो एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो कि लोगों की डिफेंस के लिए काम करता है। अब किस चीज की डिफेंस की बात हो रही है यहां पर? नंबर वन, प्रॉपर्टी, और दूसरी लोगों की आज़ादी, लिबर्टी, इसको डिफेंड करे। यानी कि देखो ना, अगर कोई पर्सन अपनी लिबर्टी को एंजॉय कर रहा है, पर्सन ए अगर अपनी लिबर्टी को एंजॉय कर रहा है और उसने अपनी लिबर्टी और फ्रीडम को एंजॉय करते करते दूसरे पर्सन को हार्म कर दिया, उसकी रेपुटेशन को हार्म कर दिया, कुछ कर दिया, तो स्टेट ये जो हार्म हुआ पर्सन है इसको भी डिफेंड करे। कैसे डिफेंड करेगा? जो पर्सन अपनी लिबर्टी एंजॉय कर रहा है इसको ये बोले कि बेटा तुम्हारे पर काट दिए जाएंगे, 100% लिबर्टी नहीं है तुम्हारे पास, तुम्हारी लिबर्टी पे सर्टेन स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन है जिसके दायरे में रहकर तुम्हें काम करना है। याद है वो एग्जाम्पल जो मैंने दिया था अभी प्रीवियस लेक्चर के अंदर के कैमरा आपका है तो उसका ये नहीं कि किसी की भी बाथरूम में घुस के किसी की फोटो अपलोड करके इंटरनेट पे क्लिक करके इंटरनेट पे अपलोड कर दोगे, है ना। आप ये नहीं बोल सकते कि फोन मेरा है, कैमरा मेरा है। ठीक है, उसके बाद जो लिबरलिज्म है वो एक आइडियोलॉजी की तरह डेवलप हुआ। मतलब ये जो लिबरल स्कूल थॉट वाले जो लोग हैं, ये एक आइडियोलॉजी की तरह डेवलप हुआ और इन्होंने ये बोला कि स्टेट के कंसेप्ट को हम एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ भाई स्टेट, नेशन स्टेट, कंट्री जैसी कोई चीज़ होनी चाहिए, लेकिन उसके ना एक यूनिवर्सल स्टैंडर्ड भी होने चाहिए। स्टेट अपनी मन मर्जी से कुछ भी ना कर सके। वो इंसानों के नेचर के ऊपर क्या असर डालता है और लोगों को कितना न्याय देता है, जस्टिस देता है, ये चीज़ डिटरमाइन करनी चाहिए। कि यूनिवर्सल स्टैंडर्ड मतलब दो फॉर्म में उन्होंने बोला कि एक तो इंसान उस देश में खुश है कि नहीं है, ह्यूमन नेचर का मतलब ये होता है कि इंसान उस देश में हैप्पी है कि नहीं है, और दूसरा उनको न्याय मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अब न्याय की बात कहां से आ गई? ये जो मैंने अभी हार्म वाली बात बताई ना, अब इस पर्सन को जिसका हार्म हुआ उसको जस्टिस तो मिलना चाहिए ना, ये चीज है। जो लिबरल थॉट है वो ये मानता है कंट्री के अंदर एक रूल ऑफ लॉ होना चाहिए। ये वाला कीवर्ड है, ये याद करना, ठीक है। जितने भी मैंने मार्क करा है सारे कीवर्ड है। एक रूल ऑफ लॉ होना चाहिए। रूल ऑफ लॉ मतलब एक ऐसी बुक होनी चाहिए जिसमें सारे के सारे कानून की बातें लिखी हो। हमारे देश में ऐसी कौन सी रूल ऑफ लॉ की बुक सबसे बड़ी, कौन सी है? जल्दी बताओ। वेरी गुड, कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है। हमारी रूल ऑफ लॉ की बुक क्या करती है? सिटीजन को प्रोटेक्ट करती है कि सरकार जो है ना वो अपना आर्बिट्ररी रूल ना दिखाए। अब ये आर्बिट्ररी रूल का मतलब क्या होता है? हार्श रूल या फिर स्ट्रिक्ट रूल ना दिखाए और लोगों को कंप्लीट तरीके से फ्री छोड़ दे कि वो अपनी प्राइवेट लाइफ में कुछ भी करे, सरकार उनको कुछ भी नहीं कहने वाली। वो जितना मर्जी पैसा जोड़े, जितनी मर्जी संपत्ति जोड़े, सरकार का इन सब चीजों से कुछ लेना देना नहीं है। ठीक है, नहीं हमारे इंडिया में लिबरल नहीं है, नहीं पूरी तरीके से नहीं है लिबरल। ये अमेरिका में होता है, हमारे इंडिया में है मिक्स्ड डेमोक्रेसी। इसको कहते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी, जिसमें लिबरल भी है और सोशलिस्ट मॉडल भी है। अभी वो आएगा, ठीक है। अब आपको ये थिंकर जिन्होंने ये वाली बात बोली इनके नाम भी पता होने चाहिए। तो इनके नाम हैं, अगर आप यहां पर देखो, नंबर 1 जॉन लॉक। कोई भी 3-4 नाम याद कर लो जो आपको ठीक लगे। जॉन लॉक, एडम स्मिथ, जेम्स मिल। बस ये नाम 3 नाम याद कर लो, इजी वाले हैं ये, आपको ठीक मतलब याद भी हो जाएंगे जल्दी से। ये मॉन्टेस्क्यू वगैरह फिर आप पेपर के अंदर ना स्पेलिंग
स्पेलिंग इन मार्क्स ऐसा कुछ नहीं होता कि कटते हैं, लेकिन फिर ना आपका भूलने मतलब भूल जाओगे फिर आप इसको, फिर स्पेलिंग की वजह से हो सकता है बाकी नाम भी भूल जाओ। इन्होंने ये एक्सेप्ट करा था कि हाँ भाई डेमोक्रेसी एक अच्छी चीज़ है, क्योंकि डेमोक्रेसी एक बेस्ट तरीका है, बेस्ट वे है लोगों की लिबर्टी को प्रोटेक्ट करने का। किस चीज़ से? कि जो स्टेट है ना, जो सरकार है, जो कंट्री है, वो अपनी पावर इतनी ना बढ़ा सके कि मान लो कि ये है स्टेट और ये है इंडिविजुअल, तो इसके ऊपर इतनी लगाम ना लगा दे स्टेट कि ये बन गया स्टेट और इंडिविजुअल रह गया इतना सा। ऐसा नहीं होना चाहिए, यानी कि ये ना हद से ज़्यादा अपनी मर्यादा को ना लांगे। इसके लिए डेमोक्रेटिक रूल बेस्ट है रेदर देन राजाओं महाराजाओं वाला रूल। लिबरल्स क्या मानते हैं कि लोगों के पास क्या क्या होना चाहिए? नंबर 1, राइट टू वोट, राइट टू होल्ड ऑफिस। राइट टू होल्ड ऑफिस मतलब क्या? किसी को भी भाई कोई भी काम करना है, कोई भी जॉब करना है, कोई भी पोस्ट होल्ड करनी है, कोई सभी एग्जामिनेशन के अंदर बैठना है, पीपल शुड बी फ्री टू डू दैट। ठीक है। लोग सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रॉपर्टी भी ओन कर सकें। ये रहा, बस इतनी बात याद रखना, यहां तक मार्क कर लो पहले। ठीक है, कर लिया। उसके बाद कुछ और लिबरल्स हैं जिनको हम लोग बोलते हैं न्यू क्लासिकल लिबरल्स, लेकिन ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं, आप सिर्फ लिबरलिज्म के ऊपर ही बात करना है, ऐसा कभी क्वेश्चन नहीं आता कि न्यू क्लासिकल लिबरल्स का पर्सपेक्टिव क्या था। हम लोग क्योंकि जहाँ पर जनरली यहाँ पर लिबरल्स की बात कर रहे हैं, कुछ और लिबरल्स ये भी मानते हैं, एडवोकेट का मतलब ये होता है दे एडवोकेटेड मतलब दे सपोर्टेड, कि जो स्टेट का रोल है ना उसमें थोड़ा बहुत रिडक्शन नहीं, उसमें ड्रास्टिक रिडक्शन होना चाहिए, हद से ज़्यादा रिडक्शन होना चाहिए कि स्टेट का रोल कितना होना चाहिए। और स्टेट ना फ्री तरीके से मार्केट को चलने दे, मार्केट के अंदर जो भी सामान आ रहा है, गुड्स आ रहा है, चिप्स के पैकेट, बिस्किट वगैरह आ रहे हैं, वो सारे प्राइवेट कंपनियों को लाने दे। और मजदूर और देश का आदमी कहाँ लेबर करेगा, कहाँ वर्क करेगा, चाहे वो एमएनसी में करेगा, चाहे वो खेतों में करेगा, चाहे वो सड़कों पे झाड़ू लगाएगा, चाहे वो आईएएस ऑफिसर बनेगा, इसमें स्टेट का कोई भी रोल इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। स्टेट का रोल बिल्कुल रिड्यूस हो जाना चाहिए इस चीज़ के अंदर। लोग कुछ भी करें अगर उनको ठीक लग रहा है वो वाला काम, कि पैसा कमा रहे हैं वो उससे, लेकिन हाँ बस ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो कानून को तोड़े, लोग प्रोस्टिट्यूशन कर रहे हैं, बच्चों को बेच रहे हैं, चाइल्ड ट्रैफिकिंग कर रहे हैं, इलीगल काम नहीं होना चाहिए। लेकिन प्राइवेट काम से जो जैसा मर्जी पैसा कमाना चाहता है वो चल रहा है। कोई सब्जी का ठेला लगाना चाहता है, अगर उसको उससे खुशी मिल रही है वो करे। किसी को अगर ऑफिस जाना अच्छा लगता है तो वो करे। किसी को अगर एग्जाम निकालने तो वो करे। स्टेट ना मार्केट को फ्री छोड़ दे। मार्केट का यहाँ पर ये मतलब होता है सब्जी मंडी नहीं, मार्केट का मतलब होता है इकॉनमी। इकॉनमी को फ्री छोड़ते हैं, और इकॉनमी में कौन होते हैं? लोग करते हैं काम जिनको हम लोग बोलते हैं लेबर। लेबर का मतलब ये नहीं होता, मजदूर वर्ड नहीं होता लेबर का मतलब पॉलिटिकल साइंस में। लेबर मतलब आप भी लेबर करते हो, मैं भी लेबर करता हूँ। कोई भी काम जो मतलब जो पर्सन काम कर रहा है पैसा कमाने के लिए इकोनॉमी में, वो लेबर माना जाता है। इसको ऐसा मत समझना कि लेबर का मतलब सिर्फ ईंटें लगाना या फिर मजदूर बनना है। कोई भी काम, आप भी लेबर, मैं भी लेबर, सब लोग लेबर। घर में अगर कोई हाउस वाइफ भी काम कर रही है तो वो भी लेबर। ठीक है, ये चीज़ है। फिर बाकी इतना काट देना, इतना हमारा कोई काम का नहीं है ये सब। नहीं, ये वाला पैराग्राफ भी नहीं काम का। हाँ ऊपर दिखा दे तो कहाँ गया, ये लेबर तक बस। उसके बाद जितना मैं कटवा रहा हूँ सारा काटते रहना। मतलब आप तो साइड में ऐसे मार दिया करो ताकि बुक गंदी ना हो ना, ऐसे ऐसे करके क्रॉस मार दिया करो। हाँ मार के वही करो, हाँ जितना पढ़ना है ये भी ठीक है। अब एक पर्सन था जिसके बारे में मैंने आपको नाम मार्क करवाया ऊपर, जॉन लॉक। जॉन लॉक को दोबारा कोट करेंगे हम लोग। जॉन लॉक क्या बोलता है, ये भी एक लिबरल स्कॉलर था। कहता है कि स्टेट का नेचर ऐसा होना चाहिए कि स्टेट ना परफेक्ट तरीके से फ्रीडम को इंश्योर करवाए और परफेक्ट तरीके से लोगों के बीच में इक्वालिटी को प्रमोट करवाए। अमीर गरीब का फ़र्क नहीं होना चाहिए, ठीक है, रिच क्लास लो क्लास का फ़र्क नहीं होना चाहिए, मेन वेमेन के अंदर कोई फ़र्क नहीं होना चाहिए, अपॉर्चुनिटी सबको इक्वल तरीके से मिले, और सबके पास लिबर्टी हो इन सारी चीज़ों को करने की। जो कोई भी कोई काम फ्री मन से करना चाह रहा है
वो उसके पास सारे के सारे ऑप्शंस अवेलेबल हो। ठीक है, एक तो इतना मार्क कर लेना ये। जॉन लॉक, पहली लाइन एक पैराग्राफ होगा जहां जॉन लॉक लिखा होगा, मिल गया। उसके बाद इस स्कॉलर को कोट कर लेना, जेरेमी बेंथम। ये कहता है कि स्टेट का नेचर कैसा होना चाहिए, ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस फॉर द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल। यानी कि अगर 5 लोग 3 लोग हैं ना, तो स्टेट के रिसोर्सेस ऐसे बंटने चाहिए कि तीनों को पूरी पूरी खुशी मिले, 100% तीनों को खुशी मिले। ऐसा ना हो कि आपने रिसोर्सेज इस वाले को ज़्यादा दे दिए, इन दोनों को कम कम रिसोर्सेज दे दिए। रिसोर्सेज सब में इक्वली बढ़ने चाहिए, ताकि स्टेट का नेचर ऐसा होना चाहिए कि खुशियां जो हैं किसी भी चीज़ को लेकर, जॉब को लेकर, रिसोर्सेज को लेकर, इंफ्रास्ट्रक्चर बनवाना है, रोडें बनवानी है, ऐसा ना हो कि एक जगह पर मेट्रो बन गई, दूसरी जगह पर सड़कों पर कूड़ा कचड़ा पड़ा हुआ है। ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर, यानी कि मतलब है जितने लोग हैं ना सबका कल्याण होना चाहिए, किसी का भी कांड नहीं होना चाहिए। और ये कहता है यही एक आइडियल स्टेट की पहचान है। स्टेट को, एक और बात बोलता है, स्टेट को एथिकल बेसिस पे काम करना चाहिए। ठीक है, उसका ये मानना था, जेरेमी बेंथम ये कहता था कि भाई मेरे हिसाब से जो खुश नहीं है ना अगर स्टेट में रहने के बाद, तो ऐसा स्टेट फालतू का स्टेट है। सिर्फ लिबर्टी से कुछ नहीं होता, सिर्फ फ्रीडम से कुछ नहीं होता। फ्रीडम तो हर एक इंडिविजुअल को मिल रखी है, लेकिन वो खुश नहीं है उस कंट्री में रहकर ना, तो वो स्टेट अच्छा काम नहीं कर रहा। इसका मतलब स्टेट के इंस्टीट्यूशंस ऐसे होने चाहिए जो कि उधर के लीगल सिस्टम को सपोर्ट करें। अब ये लीगल सिस्टम का मतलब क्या है कि जुडिशरी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। इसने इनडायरेक्टली ये बोला, किसी के खिलाफ कोई अन्याय हो गया, मे नॉट गॉट डू सो, तो कोर्ट ना फटाफट फैसला करे, उसमें वो ना करे। लोगों को ये ना लगे कि भाई कोर्ट कचहरी जाएंगे, कौन टाइम वेस्ट करे, कौन पैसा वेस्ट करे, होना तो कुछ है नहीं, सालों तक केस लटका रहेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए बोलता था। फिर बोलता था जो ब्यूरोक्रेसी है, जो आईएएस ऑफिसर्स वगैरह हैं, जो पॉलिसी वगैरह बनाते हैं, वो ना लीगल दायरों में रहकर काम करे और वो जनता के लिए काम करे। मतलब जो ब्यूरोक्रेसी है ना, वो जनता के नौकर बन के रहे, क्योंकि वो इसलिए ही बने हैं वो ब्यूरोक्रेट्स, पब्लिक सर्विस दें वो, ना कि वो पैसा निचोड़े, अमीर बने और लोगों को हैरेस करें। और देश में जो भी सरकार है, ब्यूरोक्रेसी है, जुडिशरी है, सबके अंदर एक भावना होनी चाहिए, जमाने और वक्त के हिसाब से वो अपने आप को चेंज करेंगे और अपने काम को डाइवर्सिफाई करेंगे। सिर्फ उसी ऑफिस के अंदर एक चेयर पे बैठ के लिमिटेड डिसीजंस और लिमिटेड लोगों का भला ना करें कि कल आना, फाइल लेकर आओ, अभी आधार कार्ड नहीं है तुम्हारा, ये काम नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता। ऐसे लोगों को लटकाओ मत, क्योंकि जितना ज़्यादा बैकलॉग बढ़ेगा तो आबादी बहुत ज़्यादा हो जाती है किसी किसी देश की, तो उतना ज़्यादा लोगों को डिले होगा। एंड जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। ठीक है, ये यहां तक मार्क कर लेना। बल्कि अगर पब्लिक सर्विस तब भी कर लोगे तब भी काम चल जाएगा। ब्यूरोक्रेसी को बहुत ज़्यादा ये बोलता था कि अच्छे से चलना चाहिए, वरना ब्यूरोक्रेसी एक इंसान को और देश को उठा भी सकती है और गिरा भी सकती है। मिला, ये देखो, ब्यूरोक्रेसी वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट ऑफ द स्टेट। ये हेगली ने वर्ड काट देना, ब्यूरोक्रेसी सबसे इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट है स्टेट का। तो यहां पर ऐसा करके लिख लो, ये जो मैंने आपको बताया ना, ये ऐसे मार्क करके लिख लो कि इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट। बात वही हो जाएगी, एक एक्स्ट्रा लाइन ही मिल जाएगी आपको लिखने के लिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट, सॉरी, कॉम्पोनेंट, कॉम्पोनेंट। ठीक है, और लास्ट चीज मार्क कर लो, इन दोनों को कंबाइन करके, ये जो एडम स्मिथ है और जो जॉन स्टुअर्ट मिल है, नहीं जॉन स्टुअर्ट मिल छोड़ो, चलो एडम स्मिथ है, इतना काफ़ी है। इसने एक कंसेप्ट दिया था लाजीज फेयरे का। क्या बोलते हैं इसको, लाजीज फेयरे। ये एक फ्रेंच वर्ड है। इसका मतलब ये होता है जो कॉरपोरेट वर्ल्ड नहीं होता, जो मतलब पूरी तरीके से जो फ्रीडम होती है कंपनीज के पास, इंस्टीट्यूशंस के पास ग्रो करने की, मार्केटिंग करने की, वो सब करने की, और स्टेट अपना इंटरफेरेंस कम से कम दिखाए। कैसे कम से कम दिखाए, टैक्स कम लगाए, परमिशन अच्छी दे दे कि तुम फैक्ट्री इंडस्ट्री वगैरह सेटअप कर सकते हो, लोग मार्केटिंग अच्छे से कर सकें, लोगों के ऊपर निगरानी ना रखी जाए। इसको लाजीज फेयर इकोनॉमी कहते हैं, यानी कि जहाँ पर
जो फ्रीडम होती है इंडस्ट्रीज के पास काफ़ी ज़्यादा होती है ग्रो करने की अपने आप को। एमएनसी वगैरह का जो कल्चर होता है ना, वो लार्जी स्फेयर होता है, ठीक है। तो यहां पर ये बोलता है एडम स्मिथ कि स्टेट का काम ऐसी लार्जी स्फीयर इकोनॉमी के अंदर सिर्फ इतना होना चाहिए कि स्टेट ऐसी इंडस्ट्रीज को डिफेंड करे, उनको इनजस्टिस से प्रोटेक्ट करे। इनजस्टिस से प्रोटेक्ट मतलब क्या, कि मान लो कि कोई उन पे ज़्यादा टैक्स लगा रहा है, तो स्टेट जो है ना रूल बुक के अकॉर्डिंग उनको ये देखिए नहीं यार, एक लिमिट से ज़्यादा टैक्स नहीं लग सकता किसी के ऊपर, ठीक है। बस ये इनजस्टिस तक। हाँ हाँ। और स्टेट जो है ना उसके जो इंटरवेंशन हो वो रिस्ट्रेन होनी चाहिए, मतलब रुकावट होनी चाहिए कि स्टेट इंटरवीन ना कर सके इनके कामों में, इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज और प्राइवेट लोगों के कामों में। आप दुकान खोलकर बैठे, पुलिस वाले आ गए, लाओ 5,000 रुपये दो, अगर रेडी लगानी है यहाँ पर मोमोज का ठेला लगाना है तो लाओ 10,000 रुपये दो। ये कहते हैं कि ये लजीज फेयर की पहचान नहीं है। अमेरिका के अंदर आप कोई भी प्राइवेट काम करो, आपसे पुलिस वाले पैसे नहीं मांगते हैं, लेकिन इंडिया में मांगते हैं, है ना। शनि बाजार के अंदर अगर आपको एक ठेला भी लगाना है ना, तो बस हफ्ते की उनकी बनेगी कमाई, बस। बाकी सारा का सारा कैंसिल है हमारा। लिबरल स्कूल ऑफ थॉट हमारा कवर हो गया। इतने पर्सपेक्टिव क्योंकि काफ़ी है, देख रहे हो। अब अगला हमारा पार्ट है मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव का, जिसको हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव को।